बात बेंगलुरु में हुई 11 हत्याओं की करेंगे। सही सुना आपने, बेंगलुरु की भगदड़ में हुई 11 मौतें कोई हादसा नहीं है, बल्कि सीधे सीधे हत्या ही है। मैं तो इसे हत्या ही कहूंगी, क्योंकि हादसा तो वो होता है जिसके बारे में किसी को पहले से पता नहीं होता। यहां तो प्रशासन से लेकर सरकार तक सबको पता था कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें लाखों लोगों की भीड़ जुट सकती है, फिर भी आपने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इसीलिए आज इस खबर को हमने भारत की बात में अपनी कवर स्टोरी बनाया है। बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि आरसीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आरसीबी के साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में आपराधिक लापरवाही की बात कही गई है। दूसरी तरफ इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि हम इस मामले में जांच कर रहे हैं, जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर चूक कहां हुई है। राज्य सरकार के वकील ने कहा है कि पुलिस ने अपनी तरफ से शहर भर में पूरे इंतजाम किए थे। राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। सरकार के वकील ने बताया कि इस मामले में जांच जारी है। जो भी दोषी होगा या जिसकी भी गलती पाई जाएगी, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि याचिका दाखिल करने वाले कुछ वकील सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। अब इस मामले पर 10 जून को अगली सुनवाई होगी। आज हम इस घटना के जिम्मेदार उन लोगों के चेहरे से पर्दा उठाएंगे जिनकी लापरवाही की वजह से 11 लोगों का मर्डर हो गया। मेरे शब्दों पर गौर करिएगा, मर्डर हो गया, क्योंकि यह हादसा नहीं है बल्कि हत्या है। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं है कि यहाँ किसी की जान जाने से फर्क ही किसको पड़ता है। इंसान की मौत यहाँ सिर्फ एक नंबर बनकर रह गई है। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं बची है। वो तो ऐसे ही प्रशासन की लापरवाही वाली भगदड़ में कुचलकर, रौंदकर मारा जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सालों से हमारे देश में चली आ रही एक सियासी परंपरा निभाई जाती है। उस परंपरा के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले उन जिम्मेदार चेहरों को आपके सामने रखते हैं जिनकी वजह से 11 लोग वक्त से पहले काल के गाल में समा गए। शायद देश को ऐसे दृश्य देखने की आदत सी हो गई है, क्योंकि सरकारों के लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं बची। जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे हादसों पर अंकुश लगाया जाए, वो उल्टे दूसरे राज्यों में हुई घटनाओं का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಾ? सुना आपने, ये उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां मासूम लोग प्रशासन की लापरवाही वाली भगदड़ से मौत की नींद सो गए। बजाय उनके प्रति संवेदना जताने के ये बेतुके और बेशर्मी भरे बयान दे रहे हैं। पहले यही थे जो इस मौके को भुनाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे थे, लेकिन अब ये नहीं मान रहे कि हाँ, इस भगदड़ के लिए उनकी सरकार भी जिम्मेदार है। लेकिन हम तो इन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे और सवाल भी पूछेंगे। इस भगदड़ के जिम्मेदार राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी हैं, जो आरसीबी की टीम के जश्न में मशगूल थे। जिस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौत की चीख पुकार मची थी, उस वक्त स्टेडियम के अंदर ये जश्न मना रहे थे। क्यों इन्होंने इस आयोजन के लिए पुख्ता प्लानिंग नहीं की? क्यों राज्य सरकार के विभागों के लिए कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया? डीके शिव कुमार के प्रति जनता में नाराजगी है, इसीलिए जब वो अस्पताल में पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। अब हालात देखकर वो भावुक हो रहे हैं, विपक्ष पर राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी और जेडीएस हमेशा शवों पर राजनीति करते हैं, यह उनका राजनीतिक एजेंडा है। भाजपा की सारी बकवास राजनीतिक रचना है। इस भगदड़ के जिम्मेदारों की लिस्ट काफी लंबी है। ये कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर हैं। कानून व्यवस्था या ऐसे आयोजन कराने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से कितनी बेशर्मी के साथ पल्ला झाड़ रहे हैं और सब कुछ कैसे आरसीबी प्रबंधन के सिर फोड़ रहे हैं, वो भी देख लीजिए। We didn't make a request to the
RCB or the KSCA, they organized this. Yes, sir. The part of it was government also felt that we also should facilitate them. That's all. After all, it is Bangalore, Bangalore team. ऐसा नहीं है कि आरसीबी प्रबंधन और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन इस भगदड़ का जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदारी इनकी भी बनती है, क्योंकि पहले आरसीबी ने फैंस के लिए फ्री पास की व्यवस्था की, बाकायदा सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है। ऊपर से जब बाहर लोगों की लाशें उठाई जाने लगी, तब भी स्टेडियम के अंदर जीत के कप उठाए गए। सबसे बड़ी लापरवाही इस मामले में पुलिस की है, क्योंकि भीड़ को मैनेज करने के इंतजाम नहीं थे। क्यों लगभग 3.5 लाख लोगों की भीड़ को जमा होने दिया गया? क्यों बसों और मेट्रो स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन नहीं किया गया? क्यों लोगों को समझाने के बजाय लाठियां बरसाई गई? जिस दौरान यहाँ पर स्टेडियम के अंदर 35,000 लोग खिलाड़ियों को देख रहे थे, उनके इंतजार में बैठे हुए थे, करीबन 2 से 3 लाख लोग, जैसा कि दावा किया जा रहा है, स्टेडियम के बाहर से लेकर के विधानसभा, जिसको यहाँ विधान सौदा कहते हैं, वहां तक पहुंचे हुए थे और वहां तक वो भीड़ लगी हुई थी। फिलहाल जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खोया, उनके परिजनों में मातम है। दूसरी तरफ सियासी गलियारों में राजनीतिक भगदड़ चल रही है। बेंगलुरु भगदड़ के बाद जो तस्वीरें या वीडियो सामने आ रहे हैं, वो आपकी आंखों को नम करने पर मजबूर कर देंगे। इस दर्द को महसूस करने के लिए इनकी भाषा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्द की एक ही भाषा होती है और इसे वो ही समझ सकता है जो महसूस करता है। ये वो लोग हैं जिनके अपने इस भगदड़ में उनसे बिछड़ गए। वो आंसू भरी आंखों के साथ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि उनका कसूर क्या था। क्या सरकार ने उन्हें मारने के लिए बुलाया था? व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? लेकिन बदकिस्मती यह है कि इन आंसुओं से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी भगदड़ के बाद जो होना चाहिए अब भी वो नहीं हो रहा है। हमने इस भगदड़ पर आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है। इसे देखकर आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या होना चाहिए और यहाँ हो क्या रहा है। अब होना ये चाहिए कि भगदड़ के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन हो, बजाय इसके इस मसले पर राजनीति हो रही है। स्टेडियम के बाहर भगदड़ के हालात कैसे बने, इसकी सही ढंग से जांच होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? जांच के नाम पर टोपी ट्रांसफर की जा रही है। इतनी बड़ी घटना के लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए। सरकार क्या कह रही है कि दूसरे राज्यों में हुई भगदड़ के उदाहरण उनकी ओर से दिए जा रहे हैं। यहाँ विपक्ष को भी समझना चाहिए कि उसका दामन भी ऐसे मामलों में साफ नहीं है। उनके राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। भगदड़ के पीड़ितों के साथ सरकार को पूरी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। सरकार क्या कर रही है कि विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करने में बिजी नजर आ रही है। यहां हम आपका ध्यान एक अनोखी परंपरा की तरफ भी ले जाना चाहते हैं। वैसे तो भारत एक परंपरा प्रधान देश है। यहाँ अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, लेकिन एक परंपरा और है जिसकी शुरुआत हमारे देश के सियासतदानों ने ही की है। आज बेंगलुरु की भगदड़ के संदर्भ में इस परंपरा को समझना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे राजनेता सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन इस परंपरा की पूर्ति करने में पीछे नहीं रहते। इस परंपरा की शुरुआत भगदड़ जैसे किसी हादसे से होती है। इसके बाद सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती हैं। परंपरा के अगले चरण में जांच कराने की बात की जाती है। फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू होती है। जो दल ऐसी घटनाओं के वक्त विपक्ष में होता है, वो अपने समय या अपने राज्यों की ऐसी घटनाएं भूल जाता है। परंपरा में आगे पीड़ितों को मुआवजा देकर सरकारें समझती हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। इसके बाद कुछ दिन मामले पर हंगामा होता है और फिर क्या होता है? लोग भूल जाते हैं कि कुछ ऐसा हुआ भी था। फिर किसी ऐसी घटना पर इस परंपरा को एक बार फिर से दोहराया जाता है। लेकिन एबीपी न्यूज इतनी आसानी से इस घटना को भूलने नहीं देगा, बल्कि इसके जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछता रहेगा और भगदड़ के बाद दिख रहे वो निशान दिखाता रहेगा जो सरकार की नाकामी वाले पर्दे खोल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये बहुत आदमी बहुत ज्यादा हो गए ना एकदम। ये पहला परमिशन नहीं दिया, एकदम पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था। परमिशन नहीं दिया था, एकदम 2 लाख 3 लाख आदमी हारा, 2 लाख 3 लाख आदमी आ गया था, आदमी तक आता। इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो पता नहीं था कि जाना कहाँ है, इसका पता नहीं है। इधर आने का टाइम उधर बोल रहा है, वो उधर फंक्शन चल रहा है, उधर बाद में एकदम उधर जाएगा, उधर नहीं बोले तो फिर इधर आएगा। जनता सड़कों पर आ रही थी, लेकिन उसके पास जानकारी नहीं थी। यहाँ पर खड़े होकर के अंदर देखना चाह रहे थे क्या हो रहा था? पूरा आदमी ऊपर खड़ा रहेगा, ऊपर खड़ा रहेगा तो आदमी आए तो पूरा पुलिस वाला लाठी कर चार्ज करे तो इधर गड़बड़ हो गया पूरा आदमी का। जंप भी किया था, और जंप देख रहा हूँ, पूरा झाड़ का पूरा कट कर दिया आदमी। 3 लाख का आदमी पब्लिक है,
50 आदमी पुलिस क्या करता है इधर? गलती किसकी है? आपको क्या लगता है गलती? गलती है सरकार का गलती है। ये तो है तो बाद में इधर फंक्शन करने के बाद में स्टेडियम में फंक्शन रखे बोल रहे, वो पूरा इधर भी नहीं उधर भी नहीं, उधर आदमी इधर जाता है उधर नहीं, आदमी उधर नहीं बोले तो फिर इधर आता, इधर नहीं स्टेडियम है तो उधर चला जाता। जब क्रिकेट की टीम यहाँ पर पहुंची तो उस दौरान जितने भी लोग, लाखों की संख्या में जो लोग बाहर थे, कोई उनको देख नहीं पाए, जिसके बाद में अचानक अफरा तफरी मची स्टेडियम के लिए, तो लोग वहां तक चढ़ गए थे। उधर तक चढ़ के गलती किसकी है? क्यों ये हुआ? सरकार की है। पब्लिक कितना आता कर को मालूम हुआ या नहीं, पुलिस इलाके पे भी मालूम हुआ या नहीं, सरकार को भी मालूम हुआ या नहीं, पत्थर डाले तो भी नीचे नहीं गिरता, ऐसा पब्लिक आ गया, कंट्रोल करने नहीं हुआ, भागा किया, अंदर छोड़ा नहीं ना पब्लिक को, वो पब्लिक उसको देखना, क्रिकेट वाले को वो देखना, वो अंदर से नहीं छोड़ा, उससे ऐसा ढकल को चले गया। बंगलुरु में जो बुधवार को घटना हुई जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, उस घटना की जो सबसे बड़ी वजह निकल के सामने आई है वो है जानकारी का अभाव। भारत की बात में कल हमने आपको दिखाया था कि जब T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया का मुंबई में स्वागत हुआ था, मुंबई के मरीन ड्राइव पर टीम के खिलाड़ियों की विक्ट्री परेड निकाली गई थी। तब भी बड़ी तादाद में फैंस की भीड़ उमड़ी थी। सब कुछ सही ढंग से पूरा हो गया, फिर बेंगलुरु में ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? यहां हम आपका ध्यान इस घटना के दूसरे पहलू की तरफ भी ले जाना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की ही होती है? क्या हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी घटनाओं को होने से रोका जाए? आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बेंगलुरु में भगदड़ से कुछ पहले की है, जब लोग स्टेडियम में दाखिल होने के लिए जान जोखिम में डालकर पेड़ पर चढ़े हुए थे, गेट पर लटक रहे थे। क्या ऐसे लोगों की कोई गलती नहीं है? क्या जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालना गलत नहीं है? दूसरी तरफ की तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार से आई है, जहां आज गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हालात ये हो गए कि सड़कों पर लंबा जाम लग गया, हर की पौड़ी तक गाड़ियों की लाइनें नजर आईं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान जाम में फंसे कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। अगर यहां पर किसी के साथ कुछ भी होता तो क्या सिर्फ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी? क्या ऐसी मुसीबत में फंसने के लिए खुद कई बार हम जैसे लोग जिम्मेदार नहीं होते? हम इन लोगों की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन आस्था भी इंसान की जान से बढ़कर नहीं हो सकती। फिलहाल इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कर्नाटक सरकार को भगदड़ का जिम्मेदार ठहराकर सीएम, डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग रही है। दूसरी तरफ सरकार बीजेपी पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। क्या सिद्धरमैया जी रिजाइन करेंगे? कहाँ है वो राहुल गांधी? आज कहाँ छुप के बैठे हैं? क्या राहुल गांधी डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जी से सवाल पूछे? Stadium itself may be hosting around 50,000 people, 60,000 people. 3-4 lakh people means it won't, nobody can prevent this. ऐसा क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है उसका? ये बड़ी अफसोसनाक बात है, तकलीफदेह बात है कि ये सरकार को देखना चाहिए। Let the inquiry report come to government, and if there are any lapses, whoever is responsible for those lapses, definitely we will initiate action. We didn't. ये जांच केवल नाटक है, ड्रामा है ये। आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या रिपोर्ट देगा? इसीलिए मैंने मांग रखती हूँ सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी कमेटी बिठाना।